फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखो। एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेम रखते हुए आने वाले फोटॉन्स की वेवलेंथ 600 नैनोमीटर से रिड्यूस कर दी गई है 400 नैनोमीटर। कट ऑफ पोटेंशियल पर क्या फ़र्क पड़ेगा? सवाल लगाने के लिए कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन एच न्यू इक्वल टू के मैक्सिमम प्लस फाई होती है। एच न्यू क्या है? इंसिडेंट फोटॉन्स एनर्जी। के मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिलीज्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और फाई क्या है? वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये तीनों बातें पता होनी चाहिए। अब इसी एक्सप्रेशन को कैसे लिख लिया? के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के संग रिलेशन है। देखो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट ईवी भी होती है, तो ईवी नॉट इक्वल टू के मैक्सिमम है, यही वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का रिलेशन भी आता है, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। आप सवाल पर आओ, वेवलेंथ 600 नैनोमीटर से घटाकर 400 नैनोमीटर कर दी गई। वेवलेंथ घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, यानी इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ रही है। तो के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई जो एक्सप्रेशन है उसमें देख रहे हो कि एच न्यू तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, दोनों का यहाँ पर रिलेशन बता दिया है। अब मेटल तो सेम है, उसी सेम मेटल पे ही तो वही फोटॉन्स आ रहे हैं जो 600 नैनोमीटर से घटकर 400 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ हो गए। तो फाई तो कांस्टेंट है, तो इस रिलेशन में देखो ना, एच न्यू बढ़ गया है, ये कांस्टेंट है, तो के मैक्सिमम भी तो बढ़ जाएगी। और के मैक्सिमम किसके बराबर है? ई वी नॉट के बराबर। ई तो कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी वी नॉट भी बढ़ जाएगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा।